नाउ ईरान आज के समय थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल पर 200 ड्रोन्स मिसाइल से अटैक करने के बाद अब ईरान की सरकार ने एक वीडियो पोस्ट कर दी है पूरी दुनिया के लिए। वीडियो का टाइटल है 400 सेकंड्स टू इजराइल, मतलब कि 400 सेकंड्स में जो ईरान का मिसाइल है फतेह, ये ऐसी डिस्ट्रक्शन कर सकता है ऑल ओवर इजराइल। ये जो वीडियो है ये आप देखिए। ओके डन। दोस्तों चंद्रयान 3 मून तक पहुंचने में लगभग 40 डेज का टाइम ले रहा है, जबकि चाइना ने सिर्फ 4 डेज, रशिया ने 36 आवर्स और अपोलो 11 तो 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन के भीतर पहुंच गया था। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए इसके कई फैक्टर्स हैं। चंद्रयान 3 जहां मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लूनर ट्रेजेक्टरी का यूज कर रहा है, वहीं यूएस के अपोलो 11 मिशन में डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी में स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक एक स्ट्रेट पाथ होता है, जिसे पूरा करने के लिए फास्ट स्पीड और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए हायर वेलोसिटी एंड ज्यादा फ्यूल की नीड होती है। वहीं लूनर ट्रेजेक्टरी में मून के ग्रेविटेशनल पुल को ध्यान में रखते हुए एडिशनल मैन्यूवर्स एंड एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे पाथ लंबा जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते ही उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा, जिससे फ्यूल की भी बचत होगी। डिले के पीछे एक और फैक्टर अपोलो मिशन में यूज हुए सैटर्न 5 और चंद्रयान 3 में यूज हुए GSLV Mark 3 रॉकेट लॉन्चर की पेलोड कैपेसिटी का भी है। हालांकि दोस्तों इस तरीके से इसरो न सिर्फ आदिपुरुष जैसी 700 करोड़ की मूवीज से भी कम बजट, यानी कि लगभग 600 करोड़ के बजट में ही अपने चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट करने वाला है। ओके डन टू। सो रिसेंटली पाकिस्तान का एक फाइटर जेट जो ज्यादातर चाइनीज मेड है JF-17 थंडर, ये क्रैश कर गया। नाउ इनिशियली पाकिस्तान का मीडिया पहुंचा सरकार के पास, मिलिट्री के पास, पूछा कि फाइटर जेट कैसे क्रैश कर गया, मगर पाकिस्तान की सरकार ने सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया और पूरे पाकिस्तान में ऐसे एक्ट किया गया जैसे कोई फाइटर जेट क्रैश हुआ ही नहीं है। ये बाय द वे एक टैक्टिक है जो चाइना भी यूज करता है। कभी भी दुनिया को ये मत बताओ कि तुम्हारा फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पाकिस्तान ने भी सेम चीज करने की कोशिश करी, बट एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि जिस कंपनी ने इजेक्शन सीट बनाई है इस फाइटर जेट के लिए, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया कि देखिए वेडनेसडे 5 जून को पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ये क्रैश कर गया था, मगर पायलट की जान बच गई क्योंकि वो यूज कर रहा था इजेक्शन सीट मेड बाय मार्टिन बेकर। ये लोग अपनी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, मगर इनडायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया। ओके डन 3। दोस्तों इजराइल की कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद हमास ने अटैक कैसे किया था, आइए एनिमेशन से समझते हैं। ये है इजराइल और गाजा बॉर्डर। यहाँ इजराइल ने गाजा को घेरने के लिए बॉर्डर पर एक आयरन वॉल बनाई है। वॉल में कैमरे, ऑब्जर्वेशन टावर और जमीन के नीचे कंक्रीट की वॉल बनाई गई है ताकि हमास यहाँ कोई सुरंग न बना सके। हमास ने इसी सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए काफी दिमाग लगाया। सबसे पहले उसने 2000 रॉकेट्स दागे जो कि उसके प्लान को कवर करने के लिए फायर किए गए थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान हमास के मिलिटेंट्स मोटराइज्ड हैंग ग्लाइडर से गाजा के बाहर यानी कि इजराइल बॉर्डर में एंटर किए, जिसे आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। ड्रोन्स के जरिए भी इजराइल की आयरन वॉल पर लगे कम्युनिकेशन टावर और सर्वेलेंस कैमरे को उड़ा दिया गया। साथ ही जमीन पर हमले के लिए जगह जगह पर सुरक्षा दीवार को बुलडोजर और बॉम्ब की मदद से डिस्ट्रॉय किया गया। हमास ने मुंबई के 26/11 के अटैक के जैसे ही इजराइल पर अटैक करने के लिए सी के जरिए बीच पर मोटर बोट्स उतारी थी। हालांकि यहाँ पर इजराइल हमास को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रहा, लेकिन दोस्तों अब तक इस लड़ाई में 1400 इजरायलीज और 2670 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। अब देखना यह है कि वॉर कहाँ तक जाता है।